नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां बढ़ते अपराध व गौकशी की घटनाओं को लेकर पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, कहां दोस्त ने की दोस्त की हत्या, कहां चैत नवरात्र के एक दिन पूर्व जारी है औचक निरीक्षण। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ के थाना महाराजगंज में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले वांछित अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। बरेली में गौकशी की घटना का खुलासा कर 10,000 रुपए के पुरस्कार घोषित अभियुक्त को थाना इज्जत नगर पुलिस ने 3 अभियुक्तों को धर दबोचा, जिनके कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। शिकायतों पर बड़ी कार्रवाई की है, क्या है पूरा मामला, किसने कार्रवाई की? अपराध और अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बरेली के आदेशानुसार थाना इज्जत नगर की फोर्स के द्वारा पूर्व में भी गौकशी पे जो लोग संलिप्त थे उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। और इसी क्रम में प्रभावी कार्रवाई करते हुए मुखबिर खास की सूचना पर जो गोवध निवारण अधिनियम में जो अभियुक्त थे, इसमें से एक रमन कालिया और जिसका मूल नाम जो है जफ़र है, उस जफ़र को गिरफ्तार किया गया है, जो कि 10,000 का पुरस्कार घोषित था। इसके अलावा 3 अन्य अभियुक्त जो है गोवध निवारण अधिनियम में ही थे, जिसका नाम क्रमशः इमरान, आरिफ और सतार है, जिन्हों को चारों को गिरफ्तार किया गया है और इन सबों को माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। जो रमन कालिया उर्फ जफ़र है, इसके ऊपर जो है 34 मुकदमे हैं और आसपास के ज़िलों में भी हम पता लगा रहे हैं कि इसके ऊपर और कोई मुकदमे तो नहीं है। जैसे ही इसकी जानकारी हमें मिलेगी आप लोग को सूचित किया जाएगा। सर, एक जानकारी और मिल रही थी कि लगभग 34 अपराधी जो हैं पकड़े गए गौकशी में। कितने दिन में पकड़े गए हैं लोगों के खिलाफ, किस तरह से? थाना इज्जत नगर से संबंधित जो गोवध अधिनियम के जो मुकदमे लिखे जा रहे थे, इसमें एक विशेष अभियान चलाया गया था और इसमें लगभग पिछले 5-6 महीने में लगभग 3 दर्जन से अधिक जो गोवध अधिनियम के जो लोग थे उनको पकड़ा गया है। इसमें जो बहुत सारे प्रिवेंटिव कार्रवाई भी की गई हैं। कई बार जैसे पुलिस को सूचना मिलती थी कि कोई कहीं से जो है इन रूट ट्रांजिट में जो जा रहे थे उसको भी पकड़ा गया है, उसका भी हमने मुकदमा पंजीकृत करा है। जिस प्रकार की हमें सूचना मिलती थी हम उस पर तुरंत मुकदमा पंजीकृत कर लेते थे और इसमें जो लोग भी प्रकाश में आते थे या नामजद होते थे सभी को पकड़ के हम जेल भेज रहे हैं और ये कार्रवाई जो है लगातार चलती रहेगी। किसी भी सूरत पे जो है गौकशी जैसी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग भी इसमें सम्मिलित पाए जाएंगे उसको पकड़कर उसमें जो कठोर कार्रवाई पुलिस के द्वारा सुनिश्चित कराई जाएगी। बरेली से सीनू संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां जंगीपुर में 31 मार्च को मृतक राहुल कुशवाहा को 17,000 उधार का चुकता न करने पर उनके दोस्तों ने ही उनकी हत्या कर दी थी। आज हत्यारों को जंगीपुर पुलिस व स्वाट टीम के द्वारा गाजीपुर देवकटिया पेट्रोल पंप के पास से 5:30 बजे के करीब गिरफ्तार किया गया। हत्यारे ने बयान में बताया कि राहुल कुशवाहा और हम दोनों एक अच्छे मित्र थे। मैंने मृतक राहुल कुशवाहा की बहन की शादी में 17,000 रुपये दिए थे। मैंने जेल के अंदर से राहुल कुशवाहा को मिलने व पैसे वापस मांगने की पेशकश की, मगर राहुल कुशवाहा ना ही जेल में मिलने आया और ना ही पैसा दिया। जब मैं जेल से बाहर निकला तब मैं यानी बनी पांडे और गोलू गुप्ता हम दोनों ने योजना बनाकर राहुल कुशवाहा की ईंट से कूचकर हत्या कर दी। फिलहाल जंगीपुर पुलिस के द्वारा हत्या आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि कल सुबह एक डेड बॉडी मिली थी गेहूं के खेत में जंगीपुर में, हाईवे के बगल में। बाद में उसकी पहचान हुई कि वो राहुल कुशवाहा है और इस पर फिर हमने उसके पहचान होने के बाद ही तुरंत इस पर कार्य शुरू कर दिया कि इसकी हत्या किसने की है। प्राइमरी फिर देख के लग रहा था कि उसको सर में चोट पहुंचा के हत्या हुई है। तो उसी विवेचना के दौरान ये पता चला कि इसके दोस्त थे 2 गोलू गुप्ता और एक बन्नी पांडे। इन दोनों ने ही उसकी हत्या की थी और हत्या के पीछे जो है इनके पैसे का लेन देन था। प्रथम दृष्टया क्या लगता है? प्रथम दृष्टया ये लगता है कि इसने हत्या की है और वो जेल में बंद था। उसने पैसे की कहा था कि जो पैसे मैंने दिए हैं राहुल कुशवाहा को वो कुछ पैसे मुझे जेल में दे जाए, क्योंकि मुझे जेल में जरूरत पड़ती है। वो पैसा देने नहीं गया था। इसी रंजिश पर इन पर बहस हुई और उसी पे मार दिया उसने। गाजीपुर से कैमरा पर्सन राम अवध भारद्वाज के साथ हसन खान की रिपोर्ट।
जिलाधिकारी ने प्रवीण कुमार लक्षकार ने बताया कि इस बार विंध्याम में ज्यादा से ज्यादा दर्शनार्थियों के आने की संभावना है, तो वहीं एक तरफ बिंद का डोर भी काम चल रहा है। ऐसे में किसी भी श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। मेले में दूर दराज से आने वाले दर्शनार्थी एक दिन पूर्व ही आ जाते हैं। कल प्रथम शैलपुत्री के रूप में मां विंध्यवासिनी का पूजन किया जाएगा और श्रृंगार किया जाएगा। भोर की मंगला आरती से ही भक्तों की भारी संख्या में भीड़ देखने को मिलती है, इसलिए जिला प्रशासन ने गंगा स्नान के पास बैरिकेड व एनडीआरएफ की टीम लगाई है। कल से नवरात्र शुरू हो रहा है, क्या है व्यवस्था प्रशासन की तरफ से यहाँ पे? देखिए, कल से नवरात्र का मेला प्रारंभ हो रहा है यहाँ पर, और हम जो अपेक्षा कर रहे हैं, पिछली बार जितने यहाँ पे दर्शनार्थी आते रहे उससे काफ़ी अधिक संख्या में आपके दर्शनार्थी यहाँ पर आने की संभावना है। तो विशेष रूप से हमने जो फोकस किया है वो क्राउड कंट्रोल पर फोकस किया है कि दर्शनार्थियों को किसी प्रकार के धक्का मुक्की हो इसका सामना नहीं करना पड़े। और जैसा कि यहाँ विंध्याचल में जो मंदिर है इनका कॉरिडोर का कार्य भी चल रहा है, इसके कारण जो रोड वगैरह है वो चौड़े हो गए हैं, तो हमने पर्याप्त छाया की, पानी की व्यवस्था और उनके पार्किंग वगैरह की सभी व्यवस्थाएं हमने यहाँ पर दुरुस्त की है। और यहाँ पर यह प्रयास किया है कि किसी भी प्रकार की धक्का मुक्की नहीं और आदमी निर्विरोध दर्शन कर सकें। ये वासंतिक नवरात्र है, भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा होगी, तो क्या उस हिसाब से आप तैयारी आपकी है यहाँ पे? हाँ, हमारी सभी तैयारियाँ पूरी है और हमने ड्यूटियाँ लगा दी है और वो ड्यूटियाँ भी आज दिन में 12 बजे से अभी काम करना शुरू कर देंगे। अच्छा, सुरक्षा सर क्या मानक रखा गया है? कितने सेक्टर क्या बनाए गए हैं? एक अगर दर्शनार्थी ट्रेन से या बस से उतरता है और मंदिर तक पहुंचने में उसको कितने स्टॉपेज दिए गए हैं? क्या देखिए, इसके लिए हम यहाँ सेक्टर और जोनल में इसको बांट देते हैं और प्रत्येक सेक्टर और जोनल के हिसाब से हम मजिस्ट्रेट लगाते हैं, उसके साथ पुलिस के काउंटर ऑफिसर उनके साथ लगाते हैं, उनके साथ हम स्टाफ भी लगाते हैं। तो हमने पर्याप्त संख्या में हमारे सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट यहाँ पर लगाए हैं और एक एक पॉइंट पर हमने लगाए हैं, तो वो हमेशा सतर्क रहेंगे और उनके साथ रात को 8 बजे ब्रीफिंग भी करते हैं ताकि दिन में उनको किसी प्रकार की कोई समस्या हुई है तो वो उसमें नोट करके बताते हैं और अगले दिन में वो समस्या नहीं है उनको भी। मंदिर पर सर कितने लगाए गए हैं? मंदिर में कितना जो निकलने के लिए रास्ते या एंट्रेंस के लिए कितने हैं सर? एक एंट्रेंस की बात करें तो देखिए, जो हमारे तीनों चारों रास्ते हैं मेन, पक्का घाट है, ओल्ड वीआईपी है, न्यू वीआईपी है, कोतवाली के लिए सभी तरफ हमने निकास के उसके लिए हमने जगह हमने सभी दर्शनार्थियों को दी है। और जो हमने बैरिकेडिंग करी है वो इस प्रकार से करी है कि आने वालों के अलावा जाने वालों के लिए पृथक रूप से व्यवस्था रहे, तो इसमें किसी प्रकार का कोई इशू मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। अच्छा, भीड़ आपकी तरफ से? रूल्स वही है, रूल्स में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे जो बैरिकेडिंग के साथ में मेटल डिटेक्टर भी यहाँ पर लगाए हैं ताकि दर्शनार्थी की सुरक्षा वगैरह की जाए, उसमें किसी प्रकार का कोताही नहीं करती जाए। और इसके अलावा जैसे मंदिर में एक बार आग की घटना हुई है, वो दीपक जलाने के कारण हुई है, तो 9 दिन के लिए हमने दीपक जलाने पे, क्योंकि लोग उसको पैरों में रख देते हैं, प्रॉपर स्थान पे नहीं जला के और फर्श पे कहीं भी दीपक रख देते हैं, जिससे आग लगने की संभावना होती है। तो 9 दिन के लिए हमने मंदिर के दीपक के लिए भी हमने व्यवस्था करी है कि वहाँ दीपक नहीं जलाए जाए और उसमें वैकल्पिक स्थान पे कहीं अन्यथा। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनेश कुमार की रिपोर्ट। जनपद संभल के विकासखंड संभल की ग्राम पंचायत ततारपुर संदल में शमशान की भूमि पर दबंगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। इसकी शिकायत ना तो ग्राम विकास अधिकारी ने की और ना ही ग्राम प्रधान ने, जबकि योगी सरकार के साफ दिशा निर्देश हैं कि किसी भी प्रकार की भूमि पर अवैध कब्जा नहीं किया जाएगा। अगर अवैध कब्जा किया जाएगा तो ग्राम विकास अधिकारी और संबंधित लेखपाल जिम्मेदार होंगे। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। चौपारण में कोरोना काल में लंबी अवधि तक बंद रहे विद्यालयों की आधारभूत संरचनाओं को पुनः क्रियाशील करने तथा शिक्षकों एवं बच्चों को स्वच्छता एवं साफ सफाई पर विशेष प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से विद्यालय परिसर पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास से स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे अभियान 2022 का शुभारंभ सीएम हेमंत सोरेन व शिक्षा मंत्री ने विधानसभा परिसर से किया। इसी कड़ी में चौपारण बीआरसी भवन परिसर से अभियान की शुरुआत बरही विधायक उमाशंकर अकेला यादव व बीईओ रीना कुमारी ने की। इस दौरान विधायक ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहन को प्रखंड के सभी विद्यालयों के लिए रवाना किया। इस पर जागरूकता फैलाना है और बच्चियों को शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया गया है। बच्चों को कम एज में शादी ना हो, इससे जो है सो उसका पढ़ाई बाधित होता है और उसका शारीरिक मानसिक विकास जो है सो अवरुद्ध होता है। और लड़के और लड़कियों में का दोनों को शिक्षा के लिए जो है सो इस पर जोर दिया गया है कि लड़का का भी जो शारीरिक विकास होता है
तो उसको किस तरह से उसको मतलब एक जिम्मेवार नागरिक बनाना है, इसी को लेकर के प्रत्येक स्कूल से 2-2 टीचर को नोडल टीचर बनाया गया और ये कार्यक्रम मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में चलाया जाए। कोरोना के कारण से 2 साल तक ये स्कूल बंद हो गया, जिसके कारण से सभी गांव के स्कूलों में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। इसको सरकार ने जन जागरण के अभियान के तहत जो हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं वहाँ, उसको अभी फिलहाल फिर एक रास्ते पर, एक प्लेटफार्म पर लाने के लिए हमारे स्कूल के टीचर को मॉडल बना करके लोगों को स्कूल में भेजने का काम हमारी सरकार कर रही है, जिसमें फिर एक बार जो पटरी से उतर गया था स्कूल, उसको पटरी पर लाने के लिए जागरूकता अभियान हमारी सरकार कर रही है। इसी अवसर पर आज हम लोग ये बीआरसी है ना, बीआरसी कार्यालय में हम लोग ने जागरूकता अभियान के तहत हम लोगों ने हरी झंडी दिखा करके गाड़ी को भेजने का काम कर रहे हैं, जिसमें सभी स्कूल के बच्चे और उसके गार्जियन को कोई भेदभाव ना हो, कम उम्र में शादी ना हो, इसकी भी ध्यान हम लोगों ने रखा है कि लड़की का जो उम्र है, लड़के का उम्र है, उससे कम ना हो। इसको भी हम लोगों ने जागरूकता अभियान के तहत काम करा रहे हैं। चौपारण से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। आज गुजरात राज्य में संयुक्त कर्मचारी मोर्चा द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गुजरात राज्य हस्तक में आते सरकारी कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर उग्र विरोध के साथ विविध प्रश्नों का निकाल लाने के लिए सरकार को रजूआत करते हुए विरोध जताया, जिसके भाग रूप तिलकवाड़ा तहसील के तमाम सरकारी कर्मचारियों ने काली पट्टी लगाकर अपना विरोध जताया। आज रोज तिलकवाड़ा तालुकानी तमाम माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शाळाना शैक्षणिक और बिन शैक्षणिक स्टाफ जे नवी पेन्शन योजना है तेना विरोध में काળી पट्टी धारण करी अमे नवी पेन्शन योजनानो विरोध करीए छे, प्रतीक विरोध करीए छे। अमे अमारी कामगीरी है संपूर्ण निष्ठाथी बजावीए छे अने प्रतीक रूपे काળી पट्टी धारण करी सरकार सामे आ नवी अन्यायी पेन्शन योजना है एनो विरोध करीए छे। सरकारश्रीने अमे नम्र विनंती करीए छे कि जूनी पेन्शन योजना है एनो अमे सौ कर्मचारीओने लाभ आपवामां आवे। जय हिंद। आपनु नाम? देवेंद्र सिंह अंबालिया, श्री के एम शाह सार्वजनिक हाईस्कूल शिक्षक। रोज गुजरात राज्य कर्मचारी मंडलना तमाम होद्देदारों અને કર્મચારી મંડળોના તમામનું સંયુક્ત ગુજરાત રાજ્ય સંયુક્ત કર્મચારી મોરચો એના નેજા હેઠળ આજે 1 એપ્રિલના દિવસે કાળા દિવસ તરીકે જાહેર કરી અને વિવિધ કર્મચારીઓની માંગણીઓ જેવી કે જૂની પેન્શન યોજના તેમજ અન્ય બાબતો છે એ બાબતે આજે તમામ કર્મચારીઓ તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત, મામલતદાર કચેરી અને તમામ કર્મચારીઓ, આરોગ્ય વિભાગના તમામ કર્મચારીઓ સાથે એક મંચ પર આવી અને આહવાન કરેલ છે અને આજ રોજ આ કાળા દિવસ તરીકે ઉજવણી કરવામાં આવશે અને બ્લેક ડે તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યો છે। તમામ કર્મચારીઓ કાળી પટ્ટી ધારણ કરી પોતાની ફરજ નિભાવશે અને આ જે મોરચો છે આપણો ગુજરાત રાજ્ય કર્મચારી મોરચો એ દ્વારા જે એમની મુખ્ય માંગો છે, પડતર પ્રશ્નો છે, જેવા કે જૂની પેન્શન યોજના પુનઃ ચાલુ કરવી, ફિક્સ પગારનો કેસ નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી પરત ખેંચી ફિક્સ પગારની પ્રથા, કરાર આધારિત જે ભરતી છે એ બંધ કરવી, ગુજરાત સરકારશ્રીએ સૈદ્ધાંતિક રીતે સ્વીકારેલ છે કેન્દ્રીય પગારપંચની ભલામણો અનુસાર 7મા પગારપંચના તમામ બાકી ભથ્થાઓ તુરંત આપવા, મૂળ નિમણૂક તારીખથી તમામ હેતુ માટે સળંગ નોકરી ગણવી, તમામ કર્મચારીઓને ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ 10, 20 અને 30 વર્ષે આપવું જોઈએ। આ આટલી મુખ્ય 5 માગણીઓ છે। એમાં ખાસ કરીને જૂની પેન્શન યોજના બાબતે તમામ સૌ કટિબદ્ધ છે અને આ માંગણીઓ જો સંતોષાશે નહીં તો ગુજરાત રાજ્યના તમામ કર્મચારીઓ આગળ સૂચના મળે એ અનુસાર જલદ કાર્યક્રમો આપવામાં આવશે અને આનાથી પણ વધારે આંદોલનાત્મક કાર્યક્રમો આપવામાં આવશે જો આ માંગો નહીં સ્વીકારવામાં આવે તો। મારું નામ કનુભાઈ ગઢવી, તિલકવાड़ा तालुका प्राथमिक शिक्षक संघ। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। झांसी के तहसील मोड़ के कस्बा समथर में चतुरेशपुर रोड पर अभी कुछ माह पूर्व ही माई कृपा मैरिज गार्डन का निर्माण हुआ था, जिस पर शुक्रवार की दोपहर उप जिलाधिकारी मोट सानिया छाबरा, तहसीलदार डॉक्टर लालकृष्ण लेखपाल, राजीव यादव व नगर पालिका कर्मचारियों के साथ जेसीबी लेकर पहुंचे
और मैरिज गार्डन के गेट को जेसीबी से गिरा दिया। जब एसडीएम मोड से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये निर्माण सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से किया गया था, जिसको आज हटाया गया है। वहीं एसडीएम ने बताया कि इसमें बना एक कमरा भी अतिक्रमण कर बनाया गया है, जिसका भी ताला पड़ा है और उसको भी जल्द हटवाया जाएगा। एक व्यक्ति द्वारा बनाए गए आवास को तोड़ा गया है आप लोगों के द्वारा, क्या है पूरा मामला? ये समथर में एक मैरिज हॉल बना है, वो नाले की ज़मीन है। जब पैमाइश की थी तो पता चला था कि नाले की ज़मीन के ऊपर उनके द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है। उनको बताया गया था कि उनके द्वारा जो निर्माण किया जा रहा है वो नाले की ज़मीन के ऊपर है, परंतु उनके द्वारा फिर भी ये कार्य किया गया तो उस कार्य को आज हटवाया गया है। क्या मैम भविष्य में भी इसी तरह और कार्रवाई की जाएगी? जो बिल्कुल, जहाँ जहाँ पाया जाएगा कि अवैध अतिक्रमण किए जा रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये आपके द्वारा किस जगह पे हटवाया गया? समथर में। झांसी से सीनू संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। चतरा शहर के मारवाड़ी मोहल्ला में स्थापित झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक चतरा शाखा का चौथा स्थापना दिवस सादगी के साथ मनाया गया। स्थापना दिवस के मौके पर शाखा प्रबंधक सत्यरंजन सिन्हा ने ग्राहकों व बैंक कर्मियों की उपस्थिति में केक काटकर स्थापना दिवस की एक दूसरे को बधाई दी और मौके पर ग्राहकों व अन्य प्रतिनिधियों का केक काटकर मुंह मीठा कराया। साथ ही स्थापना दिवस के मौके पर सर्वश्रेष्ठ ऋणधारक बिगन कुमार, सीमा पंचायत के जागरूक मुखिया राकेश सिंह और शाखा की तेज तर्रार व्यवसायिक प्रतिनिधि पूनम कुमारी को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। आज हमारे प्रिय झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का चौथा स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। आज से 4 वर्ष पूर्व झारखंड ग्रामीण बैंक और वनांचल ग्रामीण बैंक को एमलगमेशन करते हुए 1 अप्रैल 2019 को झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से हम लोगों ने स्थापना दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए केक काटा, जिसमें हमारे सभी कर्मचारी अधिकारी उपस्थित थे। इसके बाद अपने सबसे अच्छे बीसी यानी व्यावसायिक प्रतिनिधि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट श्रीमती पूनम कुमारी को शॉल उड़ा के और कुछ गिफ्ट देके उनको सम्मानित किया। हमारे सबसे अच्छे ऋणकर्ता श्री बिगन कुमार जी, जो कि अपने ऋण खाता का संचालन काफ़ी सुचारू रूप से करते हैं, उनका हम लोगों ने शॉल उड़ाकर सम्मान किया। और हमारे क्षेत्र के और चतरा के सबसे लोकप्रिय मुखिया श्री राकेश सिंह का भी सम्मान हमने शॉल उड़ाकर किया। इसके अतिरिक्त KCID स्थित शिव मंदिर प्रांगण में उप शाखा प्रबंधक श्री सूरज रजक और मेरे द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। आज के दिवस को स्मरणीय बनाने के लिए हम लोगों ने अपने कई ग्राहकों को आमंत्रित किया और उनके साथ अपने अनुभव बांटे। और हम लोगों ने आज प्रण लिया है कि जो सेवा हम लोग दे रहे हैं बैंक की तरफ से, उसमें हम लोग निरंतर वैल्यू एडिशन करेंगे। निरंतर हम अपने प्रयास को बढ़ाते रहेंगे कि ग्राहकों को और बेहतर से बेहतर सेवा प्राप्त हो सके। हम लोगों ने कई योजनाओं का नई योजनाएं लाई हैं बैंक में, जब से ये झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई, और कई नई योजनाएं पाइपलाइन में हैं। हमारा कार्यक्रम मुख्य रूप से हमारे प्रधान कार्यालय रांची में हमारे अध्यक्ष श्री पीयूष भट्ट। झारखंड से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ शहर के गांधी चौराहे पर बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि इन दिनों डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे आम जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर गुरुवार की शाम 6 बजे शहर के गांधी चौराहे पर जिला कांग्रेस के नेतृत्व में हाथों में खाली गैस सिलेंडर एवं डीजल, पेट्रोल की केन लेकर जमकर प्रदर्शन किया। देखो, ऐसा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का ये निर्देश है। तो हमारे नेता राहुल गांधी ये पहले ही कह चुके थे कि चुनाव के बाद जो है बेतहाशा महंगाई बढ़ेगी। महंगाई के ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नियंत्रण नहीं है, तो आज हम देख रहे हैं कि पर डे 80 पैसे, 60 पैसे, 80 पैसे रोज़ डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, जिस दिन से उत्तर प्रदेश का चुनाव संपन्न हो गया। गैस की कीमत जो है 1000 से ऊपर पहुँच गई, पेट्रोल की कीमत कहाँ पहुँच गई। मतलब दिन पे दिन महंगाई बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार इस पूरे उसका जश्न मना रही है। उनके जो जीत के जश्न हैं वो हर जगह अपने जश्न मनाते घूम रहे हैं।
तो आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे देश में जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जहां जो संभव हो सका है वहां पे आज हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, जनता से आह्वान किया है कि ऐसी निकम्मी सरकार को उखाड़ दें। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।